बिहार की सियासत में फिर से हलचल तेज हो गई। चुनाव नजदीक है और नेताओं के दौरे, रैलियां, बयानबाजी सब अपने चरम पर है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हालिया बिहार दौरा कई सवालों और विवादों के साथ सामने आया। जहां पीएम मोदी ने अपनी रैली में आरजेडी और कांग्रेस पर हमला बोला, वहीं आरजेडी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। लालू यादव ने सोशल मीडिया के जरिए पीएम पर तंज कसा, तो तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े आरोप लगा दिए। तो क्या इस बार बिहार की जनता सिर्फ भाषणों से संतुष्ट होगी या फिर काम के आधार पर वोट देगी? नमस्कार, मैं चेष्टा नागर, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। तो आइए जानते हैं लालू और तेजस्वी ने पीएम मोदी की बिहार यात्रा पर क्या कहा और क्यों ये बात इस बार चुनावी मोड़ तय कर सकती है। प्रधानमंत्री मोदी का हालिया बिहार दौरा, खासकर सिवान, जहां उन्होंने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला, अब राज्य की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे चुका है। अपने भाषण में पीएम मोदी ने जंगल राज, भ्रष्टाचार और पिछली सरकारों की नाकामियों को मुद्दा बनाया, लेकिन उनके इस बयान पर आरजेडी ने जोरदार पलटवार किया। लालू प्रसाद यादव, जो अब भले ही सक्रिय राजनीति से थोड़ा दूर है, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए लगातार जनता से जुड़े रहते हैं, पीएम मोदी के सिवान दौरे के बाद लालू यादव ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा, बिहार के हित में मौसम की चेतावनी। आज बिहार में झूठ, जुमले और भ्रम की भारी बारिश हो रही है। गरज के साथ झूठे लुभावने वादों के ओले भी पड़ रहे हैं, संभल कर रहे। इस पोस्ट के साथ एक वीडियो भी साझा किया गया, जिसमें बीजेपी की रैली के दृश्य और साथ में सत्ताधारी दल पर तंज साफ देखा जा सकता था। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक एक करके प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवालों की छड़ी लगा दी। तेजस्वी का कहना था कि धनवंतरी की रैली में जुटाई गई भीड़ असली नहीं थी, बल्कि प्रशासनिक दबाव और सरकारी साधनों का इस्तेमाल कर जबरन लोगों को लाया गया। उन्होंने साफ कहा, प्रधानमंत्री या नीतीश कुमार जननेता नहीं है। अगर लालू यादव सड़क पर खड़े हो जाएं तो लाखों लोग बिना बुलाए जमा हो जाते हैं। तेजस्वी ने सबसे गंभीर आरोप ये भी लगाया कि प्रधानमंत्री की एक रैली में लगभग 100 करोड़ खर्च किए जाते हैं। बिहार जैसे गरीब राज्य में भाजपा देश की सबसे अमीर पार्टी होकर भी सरकारी संसाधनों से प्रचार करवा रही है। उन्होंने बताया कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हेलीकॉप्टर से 5 बार सिवान आए। उन्होंने सवाल किया कि खर्चा कौन उठा रहा है, बिहार की गरीब जनता का पैसा भाजपा की रैली में क्यों खर्च हो रहा है। तेजस्वी ने पीएम मोदी के भाषण की भी आलोचना करते हुए कहा कि वह सिर्फ टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ते हैं। उनके भाषण में कोई नया कंटेंट नहीं था, सिर्फ पुरानी बातें दोहराई गई थी। प्रधानमंत्री बार बार रेल इंजन की बात कर रहे थे, लेकिन उन्हें याद कराया जाए कि वह इंजन लालू यादव के बनाए गए कारखाने से निकलता है। उस पर क्रेडिट लेना शर्मनाक है। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री का भाषण पूरी तरह से खोखला था। उन्होंने सिवान को पिछले 10 साल में क्या दिया ये तक नहीं बताया। सिर्फ भाषणों से जनता का पेट नहीं भरता। वो बोले, प्रधानमंत्री जी ने मंच से जो बातें कही वो पहले भी कई बार कह जा चुकी है। कोई नई बात नहीं, कोई नई योजना नहीं, कोई नया विजन उन्होंने नहीं दिया। तो वहीं नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हुए तेजस्वी ने कहा कि जब भी राज्य में कोई बड़ा अपराध होता है, बलात्कार या हत्या होती है, तब मुख्यमंत्री कहीं नहीं दिखाई देते, लेकिन जब पीएम मोदी बिहार आते हैं तो नीतीश उनके साथ मंच पर जरूर दिखते हैं। तो आरजेडी का ये मानना है कि इस बार चुनाव विचार और मुद्दों पर लड़ा जाए, ना कि जातीय समीकरणों और जुमलों पर। लालू और तेजस्वी ने एकजुटता के साथ ये संदेश दिया कि ये मैदान में है और इस बार मुकाबला सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, बल्कि सच और झूठ के बीच है। तो ये थी बिहार की राजनीति की ताज़ा तस्वीर, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर जमकर प्रचार किया गया, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने इसे दिखावा और जनता के पैसों की बर्बादी करार दिया। लालू यादव ने पोस्ट के जरिए और तेजस्वी यादव ने तथ्यों के जरिए सरकार पर सवाल खड़े किए। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बिहार की जनता किसके साथ खड़ी होती है, भाषण देने वालों के साथ या सवाल पूछने वालों के साथ। क्या विकास के नाम पर सिर्फ मन से बातों का पुलिंदा बनाना ही काफ़ी है, ज़मीन पर कुछ कर दिखाना भी ज़रूरी है। बिहार का चुनाव सिर्फ एक वोट नहीं है, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तय करेगा।
और जनता अब सब समझ चुकी है। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और वीडियो के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।